जय माता की। आज एक लंबे समय बाद मणधुरा के दर्शन करने के लिए अपनी एक छोटी सी टीम के साथ, सबसे पीछे इस समय डिब्बा लिए हुए हमारे सुपुत्र अनिरुद्ध, उससे आगे हमारे बड़े भाई साहब संजू, और फिर भतीजे महाराज हमारे साथ में कमलदा, और इस टीम के इस समय कह सकते हैं लीडर महोदय, जो बड़ी गिद्ध दृष्टि से हमें आगे देख रहे हैं कि ये किस तरह का हमारे सुरदा आज माँ चंडिका के दर्शन करने का सौभाग्य। आपका हम पीछे का व्यू दिखाएं। आज हम उस रास्ते से गए जिससे करीब 20-25 साल पहले पैदल चला करते थे। आज माँ की कृपा से सड़क आ चुकी है, तो धीरे धीरे एक बार माँ के दर्शन तक सबसे आगे हमारे बहुत छोटे ट्रैकर और सुरेश जोशी सुरदा किसान, उसके बाद हमारे ईशानु जी सोच रहे हैं कि पता नहीं हम कितना मजा ले पाएंगे, रक्षित कमलदा हमारे, और बाद में फिर ये फिलहाल पिथौरागढ़ वाले ने बजरंगी भाई करके पहचानते हैं। अब ये खुद ही बताएं कि हम बजरंगी क्यों पहचाने, बाकी फिर लगे रहते हैं। धीरे धीरे मेरी सांस कुछ ज़्यादा फूल रही है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सुनने के मन में नहीं होंगे। तो माँ के दर्शन, साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ का, अगर हम ज्योग्राफिकली इस चीज़ को सोचें तो ये मणधुरा इलाका है जहाँ पे को ये पूरा वन माँ दुर्गा को समर्पित है, इसलिए ये माँ के नाम आरक्षित वन है। तो आप इस आरक्षित वन में माँ की कृपा से थोड़ा सा अभी इस सुरम्य वन पर्वत श्रृंखला के दर्शन करेंगे, और अब आपको हम एक एक करके सब चीज़ दिखाते चलेंगे, क्योंकि पहाड़ और प्लेन्स की जर्नी पर थोड़ा सा फर्क होता है। अब आप अपनी पूरी टीम का एक बार देखिएगा, क्योंकि यदि हम अपनी परिस्थिति की बात करें तो हमारी सांसें फूल रही। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ये वो आरक्षित वन क्षेत्र है जो स्थानीय लोगों ने माँ के नाम समर्पित किया है, और किसी भी तरह का वन संपदा का प्रयोग कर पाना निक्षिप्त माना गया है। और आप रास्ते भर देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए माँ का स्मृति चिन्ह यूज किए गए हैं। हम आपको अब ये अपनी पूरी टीम इस समय सबसे पीछे, मैं धीरे धीरे आपको इस पूरे इलाके का दर्शन कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय माता की। सामने चंडिका माँ का विहंगम, चंडिका माँ के दरबार का विहंगम दृश्य। यहाँ से अब आपको मंदिर पग पग पर और नजदीक स्पष्ट, और आप इसको अप्रत्याशित दर्शन कह सकते हैं। जिस हिसाब से हम सोचकर चले थे, ये बाईं ओर सामने
पुराना हमारा पैदल मार्ग। और ये हम मड़धुरा चंडिका। तो कुछ पल अब पहले माँ के दर्शन कर लिए जाए, उसके बाद फिर आपसे पग पग की दर्शन और पग पग की व्यवस्थाएं दिखाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस चैनल पर परमानेंट बने रहेंगे जब तक कि माँ के दृश्य पूरे आपको दर्शन न करा दें। बड़ी माँ की असीम कृपा कि आज एक बहुत लंबे समय बाद, ये मानिएगा कि करीब 7 या 8 साल बाद माँ के दर्शन करने का यहाँ मौका मिला। क्योंकि अब थोड़ा सा हम भी दर्शन कर लें, उसके बाद फिर आपको हम अंदर के दर्शन कराएंगे। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। अब हम, क्योंकि अब दर्शन करना है, इसलिए चैनल थोड़ी देर बाद आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए जय माता की। जय माता की मित्रों। माँ के दर्शन और मंदिर में सेवादार की व्यवस्था के बाद हम चाय पी लिए। चाय के बाद से थोड़ा सा अब क्योंकि राहत महसूस करी तो माँ के दरबार के अब आपको दर्शन कराए। जहाँ तक ये मुख्य दरबार की बात करें, यहाँ पर माँ चंडिका के मड़धुरा में विराजमान होने की पूरी इतिहास लिखा हो गया है। जहाँ तक इसका संबंध है, मेरे पुराने वीडियोस में आपने चंडिका घाट तुलानी शेरा वाली बात करी थी, तो वहाँ की इस मंदिर की अगर हम इतिहास देखें तो इसमें साफ लिखा गया है। लगभग 15वीं शताब्दी में रामगंगा तट पर स्थित चंडिका घाट से लिंग के रूप में माँ को लाकर यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। और वहाँ के मुख्य पुजारी जो श्री स्वर्गीय कृष्णानंद भट्ट जी थे, उनको माँ के आदेश पर यहाँ का पूजा का दायित्व दिया गया। और तब से भट्ट परिवार ही यहाँ पूजा अर्चनाएं किया करता है। लगभग 3 सदियाँ करीब हो गई हैं इसको, और हर एक उसमें इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं की श्रद्धा के आधार पर इस प्राचीन मंदिर का पूर्ण तरह जीर्णोद्धार कर दिया गया है। ये माँ का प्रमुख द्वारपाल बटुक भैरव। और अब हम आपको अंदर माँ की मंदिर के दर्शन कराएं। इस समय आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि इस समय सूर्यास्त हो गया। केवल अब आरती के समय शायद यह मंदिर खुलेगा। फिलहाल यह मंदिर आप इसकी भव्यता और शालीनता देख सकते हैं। जहाँ तक मंदिर और माँ की कृपा का बखान किया जाए तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं माँ की कृपा का बखान कर सकूं। मैं तो केवल आपको माँ के दर्शन करा सकता हूँ, कराने की इच्छा या श्रद्धा रखता हूँ। ठीक इसके पीछे जहाँ पर आपको अभी छोटा सा सूर्यास्त सा दिख रहा है, इसी के नीचे तलहटी पर रामगंगा और माँ चंडिका घाट का प्राचीन मंदिर, जहाँ अक्सर मैं आपको दर्शन कराया करता हूँ। और यह माँ की पुरानी जो परिपाटियाँ हैं, क्योंकि मंदिर की परिपाटी के बारे में हम बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि हम भी यहाँ एकदम बस माँ इसकी कृपा से हम आज यहाँ पर खड़े हैं। ये 2 मुख्य द्वार हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा बनाया गया ये धर्मशाला, जिसकी भव्यता आप देख सकते हैं, ये एक अष्टभुजाकार धर्मशाला है जिसमें ऊपर से
महल हवादार पूरा। और पुराने समय में जितना मुझे याद है, जितना जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो यहाँ आकर माँ के दर्शन किए थे। आज सौभाग्य मिला है, इस एकांत में माँ के दर्शन आपको भी कराएंगे। इस बीच क्योंकि शाम का वक्त है और हमारे बड़े भाई लोग सब खाना बनाने की व्यवस्था में व्यस्त हैं। ये मंदिर परिसर है। प्राचीन समय में, प्राचीन कहिए या ये कहिए कि विगत 20-25 वर्ष पहले और 20-25 वर्ष के अंतराल के बाद का अगर हम देखें तो मंदिर की भव्यता पूर्णतः बदल चुकी है। ये माँ जगदम्बा का कृपा क्षेत्र पूरी तरह से आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे पूज्य बड़े भाई साहब आटा बनाते हुए और आज मुख्य शेफ की भूमिका में हमारे सुरदा जो तुरई छिल रहे हैं। एक हमारे अनुज लगे पड़े हैं जो बेचारे आलू छिलने में व्यस्त हैं, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आलू कहाँ छिला जाए। और रक्षित महाराज सोच रहे हैं कि हम काश इस टमाटर को हगल जाते। संतोष कुमार जी अब पूर्णतः देखिए तालीनता से आटा तैयार कर रहे हैं। ये मंदिर के मुख्य सेवादार, इनसे बाकी माँ की शक्ति का बखान सुबह पंडित जी आ जाएंगे तो उसके बाद होगा। फिलहाल ये मंदिर की भव्यता, ये सुरेश दा के हमारे सुपुत्र और प्यार से सभी लोग इन्हें भैयू कहते हैं। ये हमारे ईशान महोदय, तो भैयू थोड़ा सा परेशान से हैं क्योंकि उन्हें सफ़र में या ये कहिए कि हमारी ड्राइविंग में दुख परेशानियां हो गई थी। अब उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा वो अपना सुकून महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब आगे आपको माँ की आरती के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। फिलहाल आप दूर से माँ के इस भव्य दरबार के दर्शन करिएगा। तब तक के लिए जय माता की। जय माता दी मित्रों, इस समय हम पिथौरागढ़ की चंडिका मंदिर मड़धुरा में है। कल शाम हम रुद्रपुर से पिथौरागढ़ पहुँचे और रात्रि विश्राम के बाद आज प्रातः मंदिर में दर्शन के लिए। कल हमने आपको मंदिर के वैसे दर्शन कराए थे बाहरी रूप से, अब आज प्रातःकालीन माँ के दर्शन। ये मंदिर का मुख्य द्वार जो मेला कमेटी के द्वारा बनाया गया है नया। अब हम पग पग आपको मंदिर का पूरा दर्शन कराएंगे। अब हम मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन होंगे और हमारे दाहिनी ओर मंदिर का धर्मशाला मंदिर कमेटी के द्वारा बनाया गया। ये माँ के क्षेत्रपाल भैरव बाबा और मंदिर के पीछे भैरव बाबा के पीछे माँ के मुख्य मंदिर का दर्शन। पहले हम आपको मंदिर का बाहरी प्रांगण और बाहर से दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम आपको अंदर की ओर ले चलेंगे माँ के दर्शन कराने। ये यहाँ पर मंदिर कमेटी के द्वारा बनाया गया
एक आलीशान विश्राम स्थल जो हमने देखा है प्रतिवर्ष यहाँ परिवर्तन और विकास कार्य ही आपको दिखेगा। ये प्रातःकालीन माँ के मंदिर की भव्य झांकी। जितना हम यहाँ आते रहे पिछले, आजकल हम अनुमान लगाए कि पिछले लगभग 10 साल बाद आज हम यहाँ आए हैं। इन 10 सालों में देखा जाए तो ये पूरी तरह से कायाकल्प कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो घने बांज और देवदार के जंगल हैं, स्थानीय मान्यताओं के आधार पर ये पूरा लगभग 5 किलोमीटर का जो जंगल है मणधुरा माँ को समर्पित है। इसके पीछे का उद्देश्य वन्य प्रजाति को सुरक्षित करना भी हो सकता है और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम भी कहा जा सकता है। ये हम अभी मंदिर के प्रांगण से और धीरे धीरे हम आपको अंदर की ओर ले चलेंगे। ये पूरा मंदिर का विहंगम दृश्य, ये जो मंदिर के माँ को समर्पित जंगल है, लगभग इसका जो अगर हम रेडियस कहें तो 5 किलोमीटर घना जंगल है। बांज और देवदार के वृक्ष ये सब पूरी तरह से माँ को समर्पित वन महोत्सव या फिर कहें कि बायो रिजर्व सा अभी, क्योंकि प्रातःकाल है, सुबह सुबह अभी हमने यहाँ पर को कुछ ये देखिएगा यहाँ के वन्य पशु पक्षी, जिसमें हमने खुद अभी हिरन और कुछ विभिन्न प्रजाति की वन मुर्गियाँ भी देखी हैं। इतना घना जंगल और साल दर साल अगर हम इसका अवलोकन करें और मूल्यांकन करें तो ये प्रतिवर्ष पहले से और ज़्यादा घना होता गया है, क्योंकि ये मंदिर, ये जंगल पूरी तरह से माँ को समर्पित है और इसमें केवल और केवल आप अपने जानवरों के लिए घास फूस का कलेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा लकड़ी काटना या किसी भी तरह का इसमें विदोहन करना यहाँ इस मंदिर प्रांगण और मंदिर कमेटी, मंदिर पुजारी की परमिशन या फिर माँ की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जितना हमने देखा कि ये सघनतम होता जा रहा है, अब हम धीरे धीरे आपको मंदिर प्रवेश द्वार की ओर ले चले। ये माता का मुख्य द्वार है और धीरे धीरे अभी यहाँ के पुजारी जी का आना बाकी है। जिस समय तक पुजारी जी आए हम आपको माँ के एक बार दर्शन कराएं, फिर यहाँ मंदिर की पूजा की विधि विधान जो भक्तजन आए हुए हैं माँ के, उनके द्वारा यहाँ पर कल लाया गया सामान, पूजा का सामान, ये माँ की मुख्य प्रतिमूर्ति और ये माँ के दरबार का विहंगम दृश्य। जितना हमने देखा प्रतिवर्ष विकास और परिवर्तन यदि आप देखें तो केवल मणधुरा में आकर देख सकते हैं माँ की मुख्य मूर्तियाँ, जिसमें महाकाली, महिषासुरमर्दिनी और महालक्ष्मी तीनों ही देवियाँ हैं। कहते हैं कि माँ विशेष पर्वों पर अपने सारे नव रूपों में यहाँ रात्रि विश्राम के लिए आती हैं और कई किंवदंतियों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये माँ का एक जागृत
निवास स्थान माना गया है। कलयुग के प्रभाव को कहिए या फिर मानव की धन लोलुपता और स्वार्थपरता के कारण थोड़ा सा माँ का स्वभाव बदला भी कह सकते हैं। ये कल जैसे हमने आपको दिखाया था, मंदिर कमेटी के द्वारा बनाया गया माँ का धर्मशाला, और इसके बाद वस्तुतः क्योंकि माँ के क्षेत्रपाल या भैरव, पहले अंदर माँ की पूजा, उसके बाद भैरव की पूजा का विधान है। तो ये माँ का क्षेत्रपाल, माँ का भैरव, और इसके बाद हम आपको अब थोड़ा सा यहाँ से मंदिर परिसर का दूसरा रूप, आज भी यहाँ माँ की शक्ति का अनुभव आप कर सकते हैं। बस जो चाहत है, माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, तो हम इस समय मणधुरा प्रत्येक वर्ष जो यहाँ का विकास कार्य किया जाता होगा, उसके आधार पर आप यदि कभी इस पूरे वीडियो को देखें या किसी भक्त के द्वारा तैयार किया गया साधन देखें, तो आपको प्रतिवर्ष यहाँ कुछ नया और बहुत अच्छा नया देखने को मिलेगा। ये मंदिर का दूसरा द्वार, ये धर्मशाला है जहाँ पर भक्तजन अपने लिए फिर दिन में भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं। एक अष्टकलश रूपी किचन, और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आए हुए। ये पूरा परिक्षेत्र अभी लगभग हम 5 किलोमीटर का इसका दायरा माने हैं। तो यहाँ पर वन्य प्राणी जितना मैंने महसूस किया है, हिरन तो मैं आज सुबह ही देखा, वन मुर्गियाँ बहुताय मैं कह सकता हूँ वो भी देखी हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत घना और आरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए इस वन में हर पल गुलदार और माँ का वाहन सिंह, बाघ, इसकी उपयोगिता, इसकी उपलब्धता और मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पूरा एक तरह से माना जाए तो वन आच्छादित क्षेत्र है जो माँ को समर्पित है, क्योंकि इतना पूरा जंगल तो घुमा पाना मेरे बस में भी नहीं होगा। ये देवदार के वृक्ष जो मुख्यतः हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाए जाते हैं, लगभग 2000 फीट से ऊपर, क्योंकि फिर ये बर्फ प्रभावित क्षेत्र के मुख्य प्रजाति है। आप इनका अगर शेप देख रहे हो तो ये शंकुदार वृक्ष हैं जो बर्फ की भी भयावहता को सहने की भी शक्ति रखते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो एक समय कुछ सूखापन बना, लेकिन माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से और यहाँ के जन सहयोग से एक तरफ बाँझ आप दूर दूर तक देख रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य संभव भी ना होगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर मामूली से वृक्ष भी नहीं थे, आज देवदार का इतना घना जंगल, यह सब माँ की ही असीम कृपा कह सकते हैं।
अभी हम केवल एक साइड पर हैं और अभी देखिए कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दूसरी तरह से भी लेकर जाऊं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक नया क्षेत्र है, नया इसलिए क्योंकि इसकी सघनता हम वर्ष प्रतिवर्ष बड़ा ही देखे, इसलिए किस मोड़ पर, किस पेड़ की छांव पर, किस पेड़ की आठ ओट पर गुलदार साहब या हिरन अपना दर्शन देंगे, तो बस इसी डर से हम भी सहमे सहमे कदमों से चल रहे हैं। क्योंकि हम कभी पढ़ा करते थे हंटिंग गेम विद कैमरा, तो यहाँ पर शिकार करना हथियार से नहीं, कैमरे के द्वारा शिकार करना। इन पेड़ों की तलहटी जहाँ देखिएगा धूप दिख रही है, इसमें थोड़ा सा पिथौरागढ़ का दूसरा साइड, ये हम एक तरफ से देवदार के वृक्षों का। अब आपको हम आगे बांस की साइड से दिखाएं, तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा। यह जो मार्ग है, जिस मार्ग पर इस समय मैं आपको ले चला हूँ, यहाँ प्राचीन नौला है। किंवदंतियों के अनुसार प्रातःकाल माँ यहाँ स्नान ध्यान के लिए आया करती थी, और उसी के आधार पर अब यहाँ से माँ के लिए जल आदि की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि इस समय मैं आपको दूसरी तरफ ले आया हूँ, तो आप भी मेरे साथ सहमे कदमों पर रहिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान आपको इस सुरम्य पहाड़ियों का दर्शन कराने से ज़्यादा मन में गुलदार और बाघ के दर्शन से डरा सहमा सा है। क्योंकि यहाँ किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मोड़ पर आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अब हम इतने सौभाग्यशाली हैं या नहीं, यह तो माँ की आशीर्वाद, माँ की कृपा होगी। अब हम ये आपको दूसरी साइड, तो आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरी साइड कि ये देखिएगा, एक तरफ देवदार और दूसरी तरफ बांझ का सघन जंगल, पूरा ही जंगल माँ को समर्पित। इसलिए इसकी सघनता आप देखिए, इतना घना कि केवल पेड़ों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत हम भी नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि किस मोड़ पर महोदय शेर महाराज वनराज छुपे होंगे। इसलिए हम केवल आपको यहाँ के सघनता जंगल की दिखा सकते हैं। जिस तरह कुमाऊं और गढ़वाल, क्योंकि देवभूमि है, तो उस देवभूमि की पराकाष्ठा को समायोजित रखने के लिए स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन ने कुछ वन महोत्सव कार्यक्रम किए। उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर ये माँ को समर्पित वन मणधुरा, और क्योंकि मंदिर के मुख्य पुजारी जी का जो हमें समय आदेश मिला था कि हम 7 बजे तक आपके पास आ जाएंगे, इसलिए अब हम मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चले। प्रति गेट पर माँ की प्रतिमूर्ति आप देख सकते हैं, और
यहाँ क्योंकि कुमाऊं का अति दुर्गम क्षेत्र, इसलिए यहाँ हेली सेवाएं हमारे सुरदा, क्योंकि यहाँ पानी बर्फ़ से भी कुछ ज़्यादा ठंड महसूस हुई, इसलिए हमारे सुरेशदा पानी गर्म करने के लिए कि भाई हम इस पानी से हाथ मुंह भी ना धो पाएंगे, तो बेचारे व्यवस्था में लगे पड़े हैं। सुरदा के सुपुत्र जो अभी थोड़ा सा बेचैनी से सामने कहीं यहाँ की जन सेवा का हेलीकॉप्टर संतोषदा जो पानी की व्यवस्था कर रहा है, और सामने हमारे कमलदा मंदिर सफाई में व्यस्त, और यही शायद माँ की मुख्य सेवा है कि आत्मशुद्धि और स्थान शुद्धि। तो स्नान ध्यान के बाद मुझे लक्षण लगे कि पंडित जी का दर्शन हुआ। आशा है पंडित जी के ही दर्शन हैं। अभी बाकी उनके विश्राम के बाद से व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने समय दिया था तो समय के पाबंद हम कह सकते हैं। अभी हम तीसरी साइड अगर कहें, इसके सामने असुर चूल्हा जो यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं मानी गई हैं, ये सामने इन झुरमुटों के बीच से, या फिर दूसरी साइड देखिए जहाँ से सूर्योदय हो रहा है हुआ है। क्योंकि अब पंडित जी का आगमन हुआ तो इसीलिए अब हम आपको मंदिर की पूजा अर्चना के बाद बाकी का व्यवस्था और बाकी की रूपरेखाएं दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमलदा हमारे बिजी, मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान, और ऊपर अनिरुद्ध महाराज। इस समय हम मर्धुरा मंदिर में बच्चे जागरण की ओर बैठे हैं। ये रक्षित और वो ईशानु, बीच में संजीदा। चला जा संजीदा के बदल से। मर्धुरा चंडी का देवी दर्शन और
चक्र त्रिशूल धारी, चक्र त्रिशूल धारी, का नाम है रोचवासा।